हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, अच्छा पहले लेक्चर कौन सा है पहले ये बता देते हैं। ये लेक्चर है क्लास सेकेंड, सॉरी चैप्टर 2 क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th का चैप्टर 2 कौन सा चल रहा था? क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध है? ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? इसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे पृथक्करण की विधियां। क्या डिस्कस कर रहे थे? पृथक्करण की विधियां। हम लोगों ने पृथक्करण की विधियों में 4 विधि डिस्कस किया था। पहला छानन विधि, ठीक, हम एक बार रिवाइज करा देते हैं आपका। ठीक है, दूसरा था हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा था हमारा पृथक्कारी कीप विधि, पृथक्कारी कीप विधि। चौथा था हमारा कौन सा था? ऊर्ध्वपातन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक, आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज क्या डिस्कस करेंगे? तो आज हम फिर वही दो डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे कि भाई वाष्पीकरण क्या है, और एक हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टलीकरण क्या है। ठीक है, दोनों चीजों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें आपका आसवन, प्रभाजी आसवन रहेगा, और सबसे लास्ट में हम या उसी में अपकेंद्रीकरण भी करेंगे। बात समझ में आ गया? तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपका रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद इन दोनों को स्टार्ट करेंगे। ठीक, कर ले लेते हैं। देखिए, छानन विधि था। छानन विधि में क्या था कि भाई एक कण ऐसा था जो फिल्टर पेपर से पास हो जाता था, एक कण ऐसा था जो फिल्टर पेपर से पास नहीं होता था। ठीक, चुंबकीय पृथक्करण में क्या था? जो मिश्रण है उसमें एक कण ऐसा होना चाहिए जो चुंबक से चिपके, एक कण ऐसा हो जो चुंबक से न चिपके। पृथक्कारी की विधि में क्या था? पृथक्कारी की विधि में देख रहे थे कि भाई जो द्रव्यमान है, तो सॉरी घनत्व है, घनत्व में अंतर है कि नहीं। ठीक है, मतलब जो देखिए, और इसमें किसको अलग करते हैं? तो अघुलनशील द्रव को। ठीक है, दो अघुलनशील, दो अघुलनशील द्रव। ठीक है, जिसमें एक के द्रव जिसमें दोनों के घनत्व में अंतर होता है। ठीक, ऊर्ध्वपातन विधि में, ऊर्ध्वपातन विधि में किसको अलग करेंगे भाई? उसको अलग करेंगे जिसमें से एक पदार्थ ऐसा है जो क्या हुआ है, सीधे ठोस से तो गैस में बदल सकता है, एक पदार्थ ऐसा है जो सीधे ठोस से गैस में चेंज नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें हो गई थी। शायद ये हम नहीं लिखे थे उसमें कि भाई अघुलनशील द्रव को अलग करते हैं। ठीक, लेकिन आप थोड़ा देखेंगे, ठीक है, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप देख लेंगे, क्योंकि जो पानी है और जो केरोसिन था या तेल पानी वो सब मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीजें थी, चारों चीजें वो हो चुकी हैं। ठीक, आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण। वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण, वाष्पीकरण क्या है और क्रिस्टलीकरण क्या है, इस बात पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक, देखिए वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? वाष्पीकरण मतलब होता है द्रव से गैस में चेंज होना, वाष्पीकरण कहलाता है। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलीकरण में क्या करते हैं कि क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। ठीक, तो अब हम वाष्पीकरण का डेफिनेशन नहीं केवल देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो वाष्पीकरण है उसका प्रयोग हम किस तरीके के मिश्रण को अलग करने में करेंगे। बात समझ आ गया? ठीक, तो हम यहाँ पर पृथक्करण की विधि में देख रहे हैं वाष्पीकरण को। ठीक, तो हम हेडिंग लगाएंगे वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। ठीक, वाष्पीकरण में कैसे चीजों को अलग करेंगे? देखिए, इसमें जो मिश्रण होगा, इसमें एक कण ऐसा होगा जो क्या होगा, जो द्रव से गैस में परिवर्तित होगा, जो द्रव से गैस में परिवर्तित होगा। ठीक, और एक कण ऐसा होगा जो द्रव से गैस में परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा नमक प्लस पानी, नमक प्लस पानी। ठीक, देखिए भगोना है, ठीक है, भगोने में आग लगा दीजिए, मतलब भगोने मत लगाइए, इसको गर्म करिए, इसमें पानी है। ठीक है, नमक बना दे।
नमक को काला बना दे रहे हैं, ठीक है, दिस इज नमक, ठीक। जैसे समुद्री पानी जो होता है, तो समुद्र के पानी में सॉल्ट होता है, ठीक है, तो उसको ये वाष्पीकरण की विधि से क्या करते हैं, समुद्र और नमक के पानी को अलग कर, मतलब समुद्र का पानी और नमक को अलग करते हैं, ठीक। अब जब हीट देंगे तो होगा क्या, हीट देंगे तो पानी भाप बन करके उड़ेगा, ठीक, पानी भाप बन करके, ये H2O माने पानी, पानी भाप बन के उड़ रहा है। अब देखिए पानी अलग हो जाएगा और कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ समय बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा भाई, कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब पानी उड़ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा, ठीक, बात समझ में आ गया। तो यह है आपका NaCl, ये आपका क्या था, NaCl, यहाँ भी आपका क्या बच जाएगा, NaCl मतलब साधारण नमक, ठीक। ये वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण के द्वारा एक पदार्थ ऐसा हो जो द्रव से वाष्प मतलब वाष्पशील हो, सीधा जो द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है उसको क्या कहेंगे, वाष्पशील। मतलब एक पदार्थ कैसा होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए, और एक पदार्थ कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील। वाष्पशील मतलब जो द्रव से गैस में चेंज हो जाए वो वाष्पशील, और अवाष्पशील मतलब जो द्रव से गैस में चेंज ना हो वो अवाष्पशील, ठीक है। तो मिश्रण में एक कण ऐसा हो जो वाष्पशील हो और एक कण ऐसा हो जो अवाष्पशील हो, तो उसमें हम वाष्पीकरण का यूज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब आते हैं क्रिस्टलीकरण। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम दोनों एक साथ इसीलिए लिख रहे हैं ताकि दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंस देख पाए। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, देखिए इसमें भी वही प्रोसेस है कि भाई इसमें जो मिश्रण है इसमें एक कण ऐसा हो जो अवाष्पशील हो, ठीक है, एक कण ऐसा हो जो वाष्पशील हो और एक कण ऐसा हो जो अवाष्पशील हो। एक कण ऐसा होना चाहिए जो वाष्पशील, वाष्पशील मतलब जो द्रव से गैस में चेंज हो जाए, और अवाष्पशील मतलब कि जो द्रव से गैस में चेंज ना हो। बस समझ आ गया, वाष्पशील मतलब जो द्रव से गैस में चेंज हो रहा है और अवाष्पशील मतलब जो द्रव से गैस में चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, वही कमा करेंगे तीनों। ठीक है, इसमें भी वही नमक है, पानी है। NaCl और हो गया पानी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम हल्का हीट करेंगे। हम हीट कैसे करेंगे, हम ऊष्मा देंगे लेकिन तेजी से नहीं, ठीक है, ऊष्मा देंगे लेकिन धीरे धीरे देंगे, ठीक है, मतलब धीमे धीमे ऊष्मा देंगे। धीमे धीमे ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, पानी निकलेगा, पानी तो उड़ेगा ही भाई, ऊष्मा दे रहे हैं तो पानी उड़ेगा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा भाई, देखिए वाष्पीकरण जैसे मान लीजिए समुद्र वाला होता है ना, समुद्र से नमक पानी को कैसे अलग करते हैं भाई, सनलाइट होता है, सनलाइट पानी पे पड़ता है तो वो पानी को उड़ा देता है, ठीक है। गर्मी उर्मी जैसे पोखरा उखरा कैसे सूख जाता है, बहुत तेज गर्मी पड़ता है, ठीक है, सनलाइट एकदम बहुत तेज, मतलब सूर्य की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, देती है, ठीक है, हीट बहुत ज्यादा आ देती है, और वो क्या करता है, पानी भाप बन करके उड़ जाता है, ठीक। तो पानी देखिए, नमक पानी है, ठीक है, तो जब वाष्पीकरण होगा तो होता, देखिए क्या संभावना है कि भाई पानी के साथ कुछ नमक के पार्टिकल भी निकल सकते हैं, बस समझ आया। वाष्पीकरण में क्या होगा, पानी के साथ साथ कुछ नमक के पार्टिकल भी निकल सकते हैं, बस समझ में आ रहा है, पानी के साथ साथ कुछ नमक के पार्टिकल भी क्या हो सकते हैं, चले जाए, ये वाष्पीकरण में हो सकता है, ठीक है, बस समझ में आया। वाष्पीकरण में हो सकता है कि भाई पानी के साथ कुछ कुछ नमक के पार्टिकल भी चले जाए, तो इसका डिमेरिट है, ठीक। यहीं पे अगर इसको धीमे धीमे उष्मा दे रहे हैं तो केवल पानी जाएगा, पानी के साथ जो नमक के पार्टिकल है वो नहीं जाएंगे, और कुछ समय बाद भाई अगर देखिए यहाँ पर अगर हम नमक लिए हैं 10 ग्राम, ठीक है, तो हो सकता है हमको 8 या 9 ग्राम मिले, मतलब कुछ 8 ग्राम मिले, ठीक, मतलब कुछ नमक की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिए हैं 10 ग्राम, ठीक है, तो हमको जब थोड़ा देर बाद देखेंगे, जब पानी पूरा निकल जाएगा तो जो नमक मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 ग्राम, ठीक। इससे लाभ क्या हुआ,
लाभ ये हुआ कि जो विलेय था, विलेय मतलब जो कम मात्रा में होता है और विलायक मतलब जो अधिक मात्रा में होता है, कि जो विलेय था उसकी मात्रा परिवर्तित नहीं हुई, जितना था उतना हमको मिल गया। तो क्रिस्टलीकरण का ये लाभ है, ठीक है, कि हमको क्रिस्टल के फॉर्म में जो चीजें हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। इसमें हो सकता है न भी प्राप्त हो, कुल का कुल उड़ा दे, ठीक है, हीट बहुत तेज पड़े, हो सकता है पूरा उड़ा दे, बात समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें धीमे धीमे हीट करेंगे, धीमे धीमे हीट करेंगे तो क्या होगा, केवल पानी उड़ेगा और नमक बच जाएगा, तो जितना बचेगा उतना हम निकाल लेंगे, ठीक। तो वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण में बेसिक डिफरेंस है कि वाष्पीकरण में हो सकता है कि जो विलेय के कण है वो विलायक के साथ निकल जाए, लेकिन क्रिस्टलीकरण में विलायक के कण विलेय के साथ नहीं निकल सॉरी विलेय के कण विलायक के साथ नहीं निकलते, ठीक, मतलब पानी के साथ नहीं निकलेंगे। यहाँ पर पानी आपका विलायक है और NaCl आपका विलेय है। हालांकि जो पीछे पढ़े होंगे उनको पता होगा विलेय और विलायक क्या होता है, ठीक, हम बताए हैं वहां पर। पानी आपका विलायक है और नमक आपका विलेय है। तो वाष्पीकरण में हो सकता है कि विलेय विलायक के साथ चल जाए, लेकिन क्रिस्टलीकरण में विलेय विलायक के साथ नहीं जाएगा। बात समझ में आ गया, तो दिक्कत। और क्रिस्टलीकरण में जो चीजें हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त होती हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्रिस्टलीकरण, ठीक है, कि जो हमको मिलेगा पार्टिकल वो क्रिस्टल लोग समझते हैं, जैसे बालू देखे हैं, ठीक है, तो वैसा समझ लीजिए कि वो क्रिस्टल है, ठीक है। नमक का दाना 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 क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है। तो वो जो क्रिस्टल है तो हमको क्रिस्टल के फॉर्म में चीजें मिलती हैं, इसलिए इसको क्रिस्टलीकरण नाम दे दिया गया है। इसमें हीट धीरे धीरे करेंगे, आराम से पानी निकलेगा, नमक बच जाएगा, ठीक। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण, ठीक। उम्मीद है वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण जो चीजें हैं आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अभी तक देखिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा दे रहे हैं आप। उसमें भी एग्जाम्पल वही रखेगा, नमक पानी, ठीक है। हम देखिए, अभी तक जो है हम 6 चीजों को पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा चीज, आइए देखते हैं कौन कौन सा चीज। देखिए, हम सबसे पहला पढ़े पृथक्करण की विधियों में छानन विधि, ठीक। दूसरा हम पढ़े चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा हम पढ़े पृथक्कारी कीप विधि, ठीक। चौथा हम पढ़े ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है। पांचवा हम लोग पढ़े वाष्पीकरण, जो कि आज ही पढ़े हैं, वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण। पांचवा वाष्पीकरण, छठवां क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण, ठीक। तो तो ये जो 6 चीजें थी हम लोग 6 चीजें पढ़ चुके, ठीक। अब छानन रिवाइज कराते हैं तुरंत तुरंत। छानन विधि में क्या था, एक कण ऐसा था जो छन जा रहा था, एक तो नहीं छन रहा था। चुंबकीय में एक तो चुंबक से चिपक रहा था, एक तो नहीं चिपक रहा था। इसमें एक ऊपर था, एक नीचे, मतलब घनत्व में अंतर था और 2 अघुलनशील द्रव थे, ठीक। ऊर्ध्वपातन में एक तो ऐसा था जो डायरेक्ट पानी से सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा था, एक तो नहीं चेंज हो रहा था। वाष्पीकरण क्रिस्टलीकरण में क्या था, एक वाष्पशील था, एक अवाष्पशील था, ठीक। तो हीट के माध्यम से परिवर्तित किया है, जो कि हम आज के लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो हम प्रभाजी आचमन पर करेंगे, सॉरी आचमन पर करेंगे, प्रभाजी आचमन और अपकेंद्रीकरण। ये 3 टॉपिक आपका लास्ट का बचा है, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको करने के बाद हम इस बुक के भी ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन और आपके एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद ही हम चैप्टर 3 पर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, नोट बनाइए, ठीक। बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।